वह फुटबॉल खेलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ये सबसे पहले तो टेंस कौन सा है ये पता चल जाए तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे आपको तो समझो कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मेट हम यूज करते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में कभी कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कभी कभी एस लगा रहेगा, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया वह का इंग्लिश होगा ही प्लेज फुटबॉल। अब मैं आपको ये बता देता हूँ वर्ब में कब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कब एस लगा रहेगा। उसके लिए ये एक छोटा सा लिस्ट है आपके सामने। जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे तो वर्ब में एस लगा रहेगा, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग 4 और वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं मैच देखता हूं, आई वॉच मैच। वह गाना गाता है, ही सिंग्स सॉन्ग्स। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट। रिया खाना बनाती है, रिया कुक्स फूड। इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस लगा हुआ है। जहां जहां ही, शी, इट या कोई नाम रहे तो वर्ब में एस लगा रहेगा, जैसे कि सेकंड और फोर्थ में। देखो आप सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ही सिंग्स सॉन्ग्स, और फोर्थ में रिया कुक्स फूड। तुम बाजार जाते हो, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट में यूज करना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रांसलेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक की लिंक मिल जाएगी, इसे आप परचेज कर सकते हो। इसी सेंटेंस का हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? डज ही प्ले फुटबॉल। निगेटिव वाले में आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा, और इंट्रोगेटिव में डू या डज को सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में लिखना होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी है। राम स्कूल जाता है, राम गो टू स्कूल या राम गोज टू स्कूल, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेंटेंस सही है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारे पेट लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ऑल द बेस्ट।